हेलो बच्चों। देखिए, ध्यान दीजिए आप लोग का जो 1 तारीख का फिजिक्स होने वाला है उसमें एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। बायो सेवर्ट का नियम क्या है? बहुत ध्यान दीजिएगा, बायो सेवर्ट का नियम क्या है। तो बायो सेवर्ट ने एक प्रयोग किया जिसमें बताया क्या, धारावाही चालक में उत्पन्न होने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो धारावाही चालक में कैसे चलता है उसका प्रयोग किया था उन्होंने। ठीक है, तो मान लीजिए आप लोग पढ़ते ही जान रहे हैं, भगवान को याद कर लीजिएगा। बायो सेवर्ट का नियम से भगवान को याद कर लीजिए। त्रिशूल क्या बनाएंगे, एक त्रिशूल की तरह संरचना बनाएंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, एक धारावाही चालक है। ठीक, क्या है, धारावाही चालक है, उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, चालक वाही है, इसमें क्या बह रहा, धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो धारा जो प्रवाहित होती है वो जो प्रवाहित हो रहा है वो किसी चुंबकीय क्षेत्र में हो रहा है। ठीक है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में हो रहा है, तो उस क्षेत्र में आपका जो होगा वो डेल्टा बी होगा, और जो इन क्षेत्र के बीच की दूरी होगी वो क्या होगी, आर होगी। ठीक है, और इन धारावाही चालक के बीच जो और जिसकी लंबाई जो होगी क्या होगी, डेल्टा एल होगी। और जो इनके बीच कोण बनेगा, क्या बनेगा, कोण बनेगा, उसको क्या बोलेंगे, थीटा कोण बनेगा। ठीक, तो वही लिखा भी गया है, चालक के लघु अवयव डेल्टा एल, जो इसकी लंबाई है डेल्टा एल के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की किसी पी क्षेत्र पर, देखिए चित्र क्षेत्र यहाँ दिया पी और यहाँ दिया। ठीक है, यानी धारा स्टार्ट होती है वहां से निकालना होता है आपका पी क्षेत्र पर। ठीक है, क्षेत्र का मान डीबी निम्न कारकों पर निर्भर करता है। जो आपका डीबी है, चुंबकीय क्षेत्र है, वो मेन आपका 4 कारक पर निर्भर करता है। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र जो उसमें धारा बहती है, ये जो धारा बह रही है इसमें आई, उसके क्या होता है, अनुक्रमणपाती होता है। और जो इसकी लंबाई होती है, जो ये डीबी है, इसकी लंबाई के भी क्या होता है, अनुक्रमणपाती। एक कारक केवल याद रखिए और कुछ नहीं। देखिए, हम लोग को 60 में चलना, पेपर नजदीक है, एक दिन के बाद ही पेपर है आप लोग का, तो हम लोग को 60 में थोड़ा ही चलना है ताकि हम लोग का जो नंबर है ज्यादा से ज्यादा आ सके। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहला कारक है डीवी बराबर जो धारा है उसके अनुक्रमपाती, और जो उनकी बीच की लंबाई होती है डेल्टा एल, डी एल कहिए चाहे डेल्टा एल कहिए, उसके भी अनुक्रमपाती। और जो उसके भी थीटा कोण बन रहा है, साइन थीटा का जो कोण बन रहा है उसके भी क्या होता है, अनुक्रमपाती। और जो उसके बीच की दूरी होती है, इसके बीच की दूरी होती है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमणपाती। देखिए, 3 आपका होता है अनुक्रमणपाती, कौन कौन, धारा, कौन कौन होता है भैया, यही लिख लीजिए, धारा, लंबाई, ठीक है, और थीटा कोण, या कोण क्यों लिख लीजिए, कोण। ये तीनों आपके अनुक्रमणपाती है। केवल आपकी जो बीच की दूरी जो ए आर बन रही है, ए आर ही आपका क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमणपाती, यानी उल्टा होता है, वर्ग के व्युत्क्रमणपाती होता है। तो देखिए अब आगे क्या कर रहे हैं, चारों कारकों का मिलान कर दिया जाता है, क्योंकि हर जगह क्या है, डेल्टा डीबी है या डीबी ही है, तो डीबी है तो क्या, चारों का यहाँ डीबी कर दी, प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रोपोर्शनल। आई था आई, डीएल था डीएल, साइन थीटा था साइन थीटा। अब बटे में यहाँ क्या था, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर हो गया। अब हमको क्या करना है, इस प्रोपोर्शनल को हटाना है, और जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो डेल्टा डीबी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू 0 4 पाई और आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। अब लोग सोच रहे हैं ये क्या आ गया, तो ये आपका क्या है, जहां म्यू 0 4 पाई ये क्या है, एक नियतांक है। क्या है, नियतांक, जिसे बोलते हैं म्यू 0 को बोलते हैं चुंबकशीलता। क्या बोला जाता है, चुंबकशीलता बोला जाता है। ठीक है, तो इसका मान भी होता है, याद रख लीजिए, सवाल में यूज होगा। जो इसका मान होता है म्यू 0 4 पाई का होता है 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। एक बार फिर से सुन लीजिए, बायो सेवर्ट का जो नियम होता है 4 कारकों पर निर्भर करता है। जो उसका क्षेत्र होता है वो धारा के अनुक्रमणपाती, ठीक है, और जो उसमें लंबाई होती है चालक धारा की या प्रवाहित धारा की, जो यहाँ लिया गया चालक, चालक की लंबाई जो होती है उसके भी अनुक्रमणपाती होता है। जो उनके बीच थीटा कोण बन रहा है उसके भी अनुक्रमणपाती होता है। बस केवल जो बीच की दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमणपाती। तो ये चारों कारक को मिला दीजिएगा, हमको मिल जाएगा क्या, डीवी बराबर म्यू 0 4 पाई और आई डी एल साइन थीटा और आर स्क्वायर हो जाएगा। अब जान रहे हो ये आपका यूज किया गया। तो म्यू 0 क्या है, म्यू 0 4 पाई क्या है, एक नियतांक है जिसे हम क्या बोलते हैं, चुंबकशीलता बोलते हैं। ठीक है, म्यू 0 और 4 पाई का मान कितना होता है, मान होता है क्या, 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो इसको बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपके जो पेपर है फिजिक्स का उसमें आने वाला है। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, बहुत शॉर्ट में है, आसानी से याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा और बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।